एक बार फिर सोच लीजिए राय साहब, हम कभी सपने में भी आपके परिवार की बराबरी नहीं कर सकते। बहन जी, आप ये सब मत सोचिए। अजय से पहली मुलाकात के बाद ही मुझे विश्वास हो गया था कि उससे अच्छा पति और आप लोगों से अच्छा परिवार मेरी बेटी के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। बस एक गुजारिश है आपसे। अरे कहिए ना। अब सोनिया मेरी इकलौती बेटी है, तो लाड़ प्यार ने उसे थोड़ा बिगाड़ दिया है। तो बस कभी उसकी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, बच्ची समझकर माफ कर दीजिएगा उसे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए रॉय साहब। हम आपके जितना ऐशो आराम भले ही ना दे सके उसे, लेकिन लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये वादा है हमारा। मैं जानता हूँ भाई साहब। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है। रुकिए अंकल, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। मैं तुम्हारी हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा बेटे, अगर तुम मुझे अंकल की जगह पापा कहकर बुलाओगे। जी पापा, वो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी और सोनिया की शादी बहुत सिंपल तरीके से हो। इस बारे में सोनिया से भी बात हो गई है मेरी। हम सिंपल कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन बेटा, ये कैसे हो सकता है? प्लीज पापा। ठीक है बेटा, तुम और सोनिया जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इतना कहकर विनीत राय ने अजय के माता पिता के सामने हाथ जोड़े और वहां से चले गए। दरअसल विनीत राय एक जाने माने बिजनेसमैन थे और यहाँ उनकी इकलौती बेटी सोनिया की शादी की बात हो रही थी। खास बात यह थी कि इतना अमीर आदमी अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता एक ऐसे घर में कर रहा था जो हैसियत में उनसे बहुत ही कम था। अजय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और उसकी सैलरी से बस घर का खर्च ही चल पाता था। लेकिन जब से अजय को पता चला था कि उसके पिता के ब्रेन में ट्यूमर है, तब से अजय के दिन का चैन और रातों की नींद गायब हो गई थी। इसी बीच उसकी जिंदगी में सोनिया ने एंट्री ली और अब सब बदलने वाला था। अजय, और कितना वेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर? बस 2 मिनट। माँ, माँ प्लीज थोड़ा जल्दी करिए ना। हाँ बेटा, बस आ गई मैं। वो मैं पूजा की थाली मंदिर में रखकर भूल गई थी। अब सब ठीक है। बहू, अब तुम इस कलश को अपने पैर से गिराकर अंदर प्रवेश करो। ओ गॉड, ये सब कब खत्म होगा? ये देखकर विभा कुछ कहती उससे पहले ही अजय ने उससे कहा, माँ जल्दी से आरती करो ना। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे ऐसे कैसे, रुक जा थोड़ा। शादी की रस्में तो वैसे भी तुम दोनों ने होने नहीं दी। अब कम से कम बहू का गृह प्रवेश तो अच्छे से हो जाने दो। अब बहू यहीं रुको, पहले मैं तुम्हारी आरती उतारती हूँ। जस्ट अ मिनट आंटी जी, इतना सब कुछ मुझसे नहीं होगा। व्हाट रबिश, एक तो वैसे इतनी गर्मी है, ऊपर से आपके नाटक खत्म ही नहीं हो रहे। अजय, मेरा रूम किधर है? अजय ने फौरन घर के सबसे बड़े कमरे की तरफ इशारा कर दिया और सोनिया भी तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़ गई और फिर, माँ वो मैं सोनिया की तरफ से अरे अरे, कोई बात नहीं बेटा, तू जा बहू के पास और देख उसे कोई परेशानी ना हो। इसके बाद अजय सिर झुकाकर उसी कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें सोनिया गई थी। वो सोनिया की हरकत पर शर्मिंदा था और अंदर जाकर वो सोनिया से कुछ कहता उससे पहले ही सोनिया उल्टा उस पर ही भड़क गई। ये सब क्या है अजय? यहाँ रहूंगी मैं? एसी कहाँ है? और कितना छोटा कमरा है ये। ओफो, इंटीरियर भी कितना बेकार है इस रूम का। सोनिया, तुम भूल रही हो कि तुम अपने पापा के घर में नहीं हो। ये हमारे घर का सबसे अच्छा और बड़ा कमरा है जो तुम्हें और मुझे दिया गया है रहने के लिए। ओ मिस्टर, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारी याददाश्त ठीक करनी पड़ेगी मुझे। तुम सोनिया की बात पूरी होने से पहले ही वहां अजय की माँ विभा चाय और नाश्ता लेकर आ गई, जिसे देखकर सोनिया चुप हो गई और अजय ने चाय की ट्रे लेते हुए कहा, अरे माँ, मैं कर लेता ना। कोई बात नहीं बेटा। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है माँ, बस वो सोनिया थोड़ी थक गई है तो आराम करना चाहती है। अब आप जाओ, आप भी आराम करो। इतना कहकर अजय अपनी माँ को उसके कमरे में छोड़ने चला गया और फिर उसके वापस आने के बाद, सोनिया, हमारी बात हुई थी ना, बस कुछ दिनों के लिए तुम, मेरा मतलब है कि आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। देखो अजय, मुझे यहाँ कुछ ही महीने रहना है, तो प्लीज तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। सबसे पहले तो अपनी माँ को समझाओ कि मेरी सास बनने की कोशिश ना करे और इस रूम का कुछ करो प्लीज। ठीक है, आप अभी सो जाओ, मैं कल कुछ करता हूँ। इतना कहकर अजय ने बिस्तर से एक तकिया उठाया और नीचे फर्श पर जाकर लेट गया। सोनिया भी बड़बड़ाते हुए बिस्तर पर सो गई और फिर अगले दिन, अजय, ये एसी तुमने खरीदा क्या? हाँ पापा,
वो सोनिया को आदत नहीं है ना बिना एसी के रहने की, तो इसीलिए लेना पड़ा। अरे तो मुझसे कहते ना, तुम्हारा पहले ही इतना खर्चा हो गया था। रुको, मैं अभी बैंक जाकर। नहीं पापा, पैसे हैं मेरे पास। और हाँ, आप शाम को रेडी रहना, हमें हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? लेकिन क्यों बेटा? अब आपके ऑपरेशन की बात करनी है, अब हम ज्यादा देर नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन बेटा, उसके लिए तो। फिक्र मत करो माँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अजय वहां से चला गया और विभा और विष्णु एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। दूसरी तरफ अजय अपने कमरे में जाकर सोनिया से कहता है, एसी लग रहा है, और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन रहने दो, तुम उतना सब कर नहीं पाओगे। किराए के पति हो तो इससे ज्यादा क्या ही उम्मीद लगाऊं तुमसे। ये सच था। असल में सोनिया और अजय की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, जिसके तहत सोनिया को बस 6 महीने अपने ससुराल में रहना था। उसके बाद वो अजय से तलाक लेकर अपने घर वापस लौट सकती थी। असल में सोनिया की खराब आदतों से परेशान होकर उसके पिता विनीत राय ने उसके सामने ये शर्त रखी थी कि उनकी जायदाद को पाने के लिए पहले सोनिया को किसी अच्छे लड़के से शादी करनी होगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाना होगा। लेकिन इस मुश्किल का हल सोनिया ने अलग ही तरह से निकाला। उसने अजय की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे पैसों का लालच दिया और सिर्फ 6 महीनों के लिए उसे अपना किराए का पति बना लिया। दूसरी तरफ अजय को अपने पिता का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना था और इसीलिए उसने सोनिया की शर्त मान ली। लेकिन ये बात सोनिया और अजय के अलावा और कोई नहीं जानता था और इस बात को छुपाकर रखना अब दोनों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। बहू, अजय ऑफिस से आ गया है, मैंने खाना बना दिया है, तुम जाकर उसे परोस दो। क्यों, वो खुद खाना नहीं ले सकता क्या? बेटा, पत्नी खाना परोसे तो पति को अच्छा लगता है। देखिए आंटी, इससे पहले कि आपकी एक्सपेक्टेशन और बढ़े, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका बेटा मेरा पति जरूर है, लेकिन किराए का। मैंने उसे इस शादी के लिए पूरे 10 लाख रुपए दिए और हाँ, ये शादी सिर्फ 6 महीने की है, तो बस तब तक ही मैं आप लोगों को और इस घर को झेल रही हूँ। एक बार मेरे पापा अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, फिर मैं आपके बेटे को तलाक देकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। विभा के सामने अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था, लेकिन वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर अजय को इस सब के बारे में जैसे ही मालूम हुआ तो वो गुस्से में सोनिया से बोला, तुम्हें जरूरत क्या थी मेरी माँ के सामने ये सब बोलने की? जरूरत थी क्योंकि तुम्हारी माँ मेरे सिर पर चढ़ रही थी और वैसे भी किराए पर मैंने तुम्हें लिया है, तो मैं क्यों चुप रहूं? अजय समझ गया था कि उसने सोनिया के रूप में बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी, लेकिन वो भी मजबूर था, इसलिए वो चुपचाप सोनिया की सारी बदतमीजियां बर्दाश्त करता रहा। और फिर एक दिन, थैंक्स पापा, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी ये पेपर साइन कर देंगे। पापा, मुझे कुछ बताना था आपको। यही ना कि अब तुम्हारा अपने ससुराल से कोई रिश्ता नहीं रहा। अच्छा है, तुम अजय और उसके घर के लायक भी नहीं हो। तुम्हें जल्दी वापस बुलाने के लिए ही ये पेपर्स साइन किए हैं मैंने। क्या? तो इसका मतलब अजय ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ, और सिर्फ बताया नहीं, बल्कि तुम्हारे दिए 10 लाख भी वो वापस देकर गया है। तुम नहीं जानते कि तुमने क्या खोया है। अजय लाखों में एक लड़का है, वो अपने पिता के ऑपरेशन के लिए किराए का पति बनने को तैयार हो गया। तो सोचो, अपनी पत्नी के लिए वो क्या क्या कर सकता था। लेकिन अफसोस, अब ना तो उसके पिता का ऑपरेशन हो सकेगा और ना ही तुम्हें सुधारने की मेरी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। अपने पिता की बात सुनकर सोनिया को धक्का लगा। उसे वाकई अजय के लिए बुरा लग रहा था। हाथ में पकड़े प्रॉपर्टी के पेपर्स उसे बहुत भारी लग रहे थे, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उनके बदले उसने क्या खोया है। अब उसके सामने तलाक के पेपर्स थे, लेकिन उन पर साइन करने की उसके अंदर ना तो हिम्मत थी